अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 है यूजिंग थ्योरम ऑफ कंपोनेंटो डिवाइडेंडो। इसका इंट्रोडक्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में हो चुका है और क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि बहावलपुर बोर्ड के अलावा पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं इनमें से क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट लाजमी लॉन्ग में आता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। देखें फर्स्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y प्लस x प्लस 2z डिवाइडेड बाई x माइनस 2z। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अगर इफ x इज इक्वल टू 4xy डिवाइडेड बाई y प्लस z हो तो क्या करना है, हमने कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम इस्तेमाल करते हुए पहले इन दोनों की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर लेनी है, फिर दोनों को क्या करना है, सम करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं x इज इक्वल टू है 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब देखें अगर यहाँ पर हमारे पास x के नीचे x a को रिप्रेजेंट करता है डिवाइडेड बाय b, तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज होगा और a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म में आएगा। इसका मतलब है x ऊपर है तो x के साथ क्या प्लस हो रहा है, 2y प्लस हो रहा है, तो हमने 2y इस तरफ लेकर आना है। तो सबसे पहले 4 की फैक्टराइजेशन करें, 2 मल्टीप्लाई 2 4yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब देखिए पहले हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो x के साथ क्या प्लस हो रहा है, 2y, तो 2y को हम लोग x से नीचे ले आते हैं, वहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इधर डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 2y इक्वल आ जाएगा। बाकी क्या बचा ऊपर, 2z डिवाइडेड बाय नीचे y प्लस z। वैल्यू निकाल ली। अब हम यूज़ करेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब देखें कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है। x ओवर 2y इक्वल है 2z डिवाइडेड बाय y प्लस z। तो वैल्यू जो हमने ऊपर फाइंड करनी है ना वो x प्लस 2y की है, तो ऊपर हम लोग प्लस करेंगे x प्लस 2y, तो नीचे क्या हो जाएगा, यही माइनस x माइनस 2y। थ्योरम हम लोगों ने क्लियरली कर लिया था कि अगर a ओवर b की फॉर्म में लिखा हो सवाल तो इस थ्योरम के मुताबिक हम उसे a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी की फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर माइनस ऊपर और प्लस नीचे। अब क्योंकि लेफ्ट साइड में ऊपर प्लस आया है तो इस साइड में भी दोनों वैल्यूज ऊपर प्लस होंगी और नीचे माइनस, लिहाजा ये आ जाएगा 2z प्लस नीचे क्या है y प्लस z, और यहाँ आ जाएगा 2z माइनस y प्लस z। अब देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, लिहाजा इसको वैसे कर लें, उतार लें या ऐसे निशान डाल दें इसका, तो 2z प्लस साइन जो है वो प्लस का है तो अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। नीचे जो है वो 2z है माइनस y, तो माइनस की वजह से ये माइनस z हो गया, लिहाजा x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2z और z दोनों प्लस हो रहे हैं तो ये आ जाएगा 3z प्लस y डिवाइडेड बाय, यहाँ कुछ माइनस हो रहा है, 2z प्लस है और माइनस z माइनस का है, तो 2z में से z माइनस हो जाएगा तो सिर्फ z माइनस y आ जाएगा। अब इसकी हमारे पास वैल्यू आ गई है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। अब देखें हमने x प्लस 2y डिवाइडेड बाई x माइनस 2y इस हिस्से की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। दोबारा से ये लिखते हैं फैक्टराइजेशन फॉर्म में जो लिखा था, x इक्वल टू है 2 मल्टीप्लाई 2yz डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब देखें x के साथ यहाँ क्या प्लस हो रहा है, 2z प्लस हो रहा है, तो x के नीचे हम लोगों ने 2z को लेकर आना है, तो x डिवाइडेड बाय 2z इक्वल आएगा, यहाँ क्या बचा ऊपर, 2y डिवाइडेड बाय y प्लस z। अब देखें यूज़ करेंगे दोबारा से कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। जी कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्लस होना है ऊपर, लिहाजा x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इक्वल होगा, यहाँ पर क्या है 2y प्लस नीचे क्या है उसके y प्लस z, डिवाइड होगा 2y माइनस y प्लस
z। अब देखें x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इक्वल हो जाएगा, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2y माइनस यहाँ साइन चेंज होगा, y प्लस z था y माइनस z, लिहाजा x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z की आंसर क्या आ जाएगा 2y और y कितना हो गया 3y प्लस z डिवाइडेड बाय 2y में से एक y माइनस हो गया तो y माइनस z। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई। अब देखें क्या फाइंड करना था, दोनों को सम करना है। तो इसका मतलब है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखें सामने ही लिखी हुई हैं दोनों इक्वेशंस। तो लेफ्ट साइड लेफ्ट में प्लस हो रही है तो राइट साइड राइट में प्लस हो रही है, तो क्या वैल्यू है सवाल देखें ऊपर क्या फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है x प्लस 2y डिवाइडेड बाय x माइनस 2y। यहाँ हम लिखेंगे एडिंग, तो प्लस होगा, इसकी लेफ्ट साइड क्या है x प्लस 2z डिवाइडेड बाय x माइनस 2z इक्वल। अब देखें इसका आंसर हमारे पास क्या आया है, ये आंसर आया है, तो ये पहले आ जाएगा 3z प्लस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, सेंटर में प्लस क्योंकि यहाँ प्लस हो रहा है। इसका आंसर क्या आया है हमारे पास इक्वेशन 2 देखें किसके इक्वल है 3y प्लस z डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब इसकी तो वैल्यू फाइंड होनी है, तो हम लोग जो है दूसरी साइड को सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें z माइनस वाई है, यहाँ y माइनस z है, तो दोनों को सेम करेंगे ताकि एलसीएम जो है वो हम लोग ले तो आंसर इजीली सॉल्व हो जाए। तो हम लोग इसे नीचे वाली रकम को अरेंज करते हैं, बाकी वैसे लिख ली। अगर यहाँ z का माइनस में कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा z माइनस वाई। देखें c माइनस कॉमन लिया तो z नेगेटिव था पॉजिटिव हो गया, y पॉजिटिव था y नेगेटिव हो गया। अब क्या करना है एलसीएम लेना है z माइनस वाई, तो एलसीएम क्या आएगा z माइनस वाई। तो यहाँ पर दोनों के नीचे सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली रकम वैसे आ जाएगी 3z प्लस वाई, अब प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, यहाँ भी z माइनस वाई तो ऊपर वाली वैसे आएगी, इस माइनस की वजह से क्या हो जाएगा अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा। लिहाजा अब देखें क्या हो रहा है 3z में से 1z माइनस हो गया तो 2z, 3 माइनस वाई में से प्लस का y हो गया माइनस 2y डिवाइडेड बाय z माइनस वाई। अब इसी के आगे स्टेप हम लोग कर लेते हैं। तो देखें 2 कॉमन आ रहा है तो ये आ रहा है z माइनस वाई डिवाइडेड बाय z माइनस वाई, ये दोनों कट गए तो आंसर आ गया 2। लिहाजा इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना, तो इसका आंसर हमारे पास क्या है 2 है। अब देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इफ m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। तो राइट करते हैं m इज इक्वल टू 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। तो 10 की फैक्टराइजेशन क्या होगी 2 मल्टीप्लाई 5 10np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब देखिए यहाँ पर m के साथ क्या है 5n है, तो हमने यहाँ पर 5n को नीचे लेकर आना है, तो m मल्टीप्लाई हो रहा है ये इस तरफ आएगी तो डिवाइड हो जाएगी, तो m ओवर 5n इक्वल आएगा 2p डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब हमारे पास a ओवर b और c ओवर d की फॉर्म आ गई है। अब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम में कैसे सॉल्व करना होता है, a ओवर b को a प्लस बी a माइनस बी, तो यहाँ देखें ऊपर प्लस है तो हम ऊपर प्लस करेंगे, नीचे माइनस है तो नीचे माइनस में लिखेंगे, तो ये आ जाएगा m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n इक्वल इस तरह 2p प्लस n प्लस p डिवाइड होगा 2p माइनस n प्लस p। तो ये वैसे उतारना है तो 2p प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा डिवाइडेड बाय 2p माइनस, तो ये क्या हो जाएगा n माइनस p, साइन चेंज होगा m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n इक्वल आ जाएगा वैल्यू इसकी 2p और 1p कितना हो गया 3p प्लस n डिवाइडेड बाय
2p में से माइनस p माइनस हो गया तो p माइनस n, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब दूसरी साइड पे दोबारा से हम m लिखेंगे। m इक्वल टू क्या था, 2 × 5 10 np डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब देखें सवाल को दोबारा एक दफ़ा देख लें। यहाँ पर अब सेकंड की वैल्यू इस हिस्से की फाइंड करने के लिए ये हमारे पास क्या आ रहा है, m प्लस 5p। इसका मतलब है 5p को m के नीचे लेकर आएंगे। अब देखें ये हो जाएगा m डिवाइडेड बाय 5p, तो 5p इधर आ गया, इक्वल बाकी क्या बचा 2n डिवाइडेड बाय n प्लस p। अब दोबारा कंपोनेंट और डिवाइडेंड थ्योरम यूज़ होगा, तो ऊपर प्लस करना है इन दोनों को और नीचे माइनस करना है, तो ये हो जाएगा m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इक्वल यहाँ क्या हो जाएगा 2n प्लस n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n माइनस n प्लस p। बाकी सारा वैसे उतार लेना है, बस इस माइनस की वजह से ये p क्या हो जाएगा माइनस। अब देखें m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इक्वल क्या आ रहा है 2n प्लस n प्लस p ब्रैकेट खोलें, और 2n माइनस की वजह से n प्लस p n माइनस p हो गया, लिहाजा m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p आंसर क्या आएगा 2n और n कितने हो गए 3n प्लस p डिवाइडेड बाय 2n में से n माइनस हो गया n माइनस b, तो इक्वेशन 2 आ गई। अब देखें क्या करना है, इन दोनों की वैल्यूज आ गई हैं तो इन्हें क्या करना है ऐड करना है, तो हम कर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। लेफ्ट साइड लेफ्ट में ऐड होगी, राइट साइड राइट में ऐड होगी। तो पहले हम लोग ये दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, इसी को उतार लेते हैं। m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ इक्वेशन 1 में हमारे पास m प्लस 5n और m माइनस 5n इक्वल किसके आ रहा था 3p प्लस n और p माइनस n के, तो ये हम पहले लिखेंगे 3p प्लस n डिवाइडेड बाय p माइनस n, सेंटर में साइन प्लस है तो प्लस आ जाएगा। सेकंड की वैल्यू क्या आ गई है ये वैल्यू, तो इसको उतार लेंगे 3n प्लस p डिवाइडेड बाय n माइनस p। अब ये आ जाएगा जी p माइनस n है n माइनस p है, उसी तरह एलसीएम सेम करने के लिए साइन भी सेम होने चाहिए, तो कॉमन लेंगे माइनस। देखें माइनस कॉमन लिया तो p नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, n पॉजिटिव था तो n नेगेटिव। अब ये p माइनस n और p माइनस n, तो दोनों का एलसीएम क्या आ गया p माइनस n। तो देखें एलसीएम सेम है तो ऊपर वैसे आ जाएगा 3p प्लस n प्लस माइनस माइनस, और p माइनस n है, p माइनस n इस माइनस की वजह से ये क्या रहेगा ब्रैकेट में आएगा क्योंकि इसका साइन चेंज होगा, तो 3p प्लस n माइनस 3n माइनस p डिवाइडेड बाय p माइनस n, लिहाजा 3p में से p माइनस हो गया तो क्या आ जाएगा 2p, और 3n में से n माइनस हो गया 2n डिवाइडेड बाय p माइनस n। तो यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो p माइनस n डिवाइडेड बाय p माइनस n, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी थी इसकी, तो ये हम दोबारा लिख लेंगे m प्लस 5n डिवाइडेड बाय m माइनस 5n प्लस m प्लस 5p डिवाइडेड बाय m माइनस 5p इक्वल आ रहा है जी 2 के। ये आंसर है हमारा इसका। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड है फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x माइनस 6a। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है हमारे पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 6a डिवाइडेड बाय x प्लस 6a माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b, इसकी वैल्यू हम लोगों ने फाइंड करनी है। देखें अब जितने पीछे हम लोगों ने सवाल किए हैं सब में क्या हो रहा था प्लस हो रहा था, जबकि यहाँ पर क्या हो रहा है डिफरेंस का साइन आ रहा है माइनस करना है। तो इफ़ x इज इक्वल टू 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b, तो राइट करते हैं x इज इक्वल टू आ रहा है 12ab डिवाइडेड बाय a माइनस b। फैक्टराइजेशन करें 12 की, 2 × 6 12 ab डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब देखिए यहाँ x के साथ माइनस 6a है, इसका मतलब है 6a को हम लोगों ने इधर x के साथ डिवाइड करना है,
तो x/6 से 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ डिवाइड हो जाएगा। तो ऊपर बाकी क्या बच गया, 2b डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब ये a/b और c/d की फॉर्म में आ गया है। अब यहाँ देखें, अभी तक हमने जो दो सवाल किए हैं उसमें ऊपर प्लस हो रहा था और नीचे माइनस। ये सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसके फर्स्ट पार्ट में ऊपर माइनस करना है, नीचे प्लस करना है, जबकि दूसरे हिस्से में ऊपर प्लस ही है और नीचे माइनस है, पिछले सवाल की तरह। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंटो थ्योरम। जी, क्या होगा, अब ऊपर माइनस होगा तो x माइनस 6 से डिवाइडेड बाय x प्लस 6 से इजकल टू, राइट साइड में इसी तरह होगा 2b माइनस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2b प्लस a माइनस b। अब ऊपर दोनों तरफ माइनस हुआ है तो नीचे दोनों तरफ प्लस किया है। अब देखें, ब्रैकेट खुलेगी, 2b माइनस माइनस की वजह से साइन क्या हो जाएगा, प्लस a प्लस b डिवाइडेड बाय 2b प्लस a माइनस b। तो x माइनस 6 से डिवाइडेड बाय x प्लस 6 से इज इक्वल आ गया 2b और प्लस b 3b, क्योंकि दोनों के साइन सेम है, और माइनस a डिवाइडेड बाय 2b में से b माइनस हो जाएगा b प्लस a। तो इसे a प्लस बी और b प्लस ए दोनों की शक्ल में हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। तो ये साइड हल हो गई। अब दोबारा हम लोगों ने लिखना है x इजकल टू 2 मल्टीप्लाई 6 12 ए बी डिवाइडेड बाय a माइनस b। अब एक नज़र सवाल को देखें, तो यहाँ देखें अगेन, यहाँ पर ऊपर प्लस है और नीचे माइनस है, तो यहाँ भी हम लोगों ने प्लस माइनस करना है, लेकिन नीचे क्या लेकर आना है, 6b। पहले 6a लेकर आए हैं, अब 6b नीचे लेकर आना है x के। तो यहाँ 6b मल्टीप्लाई हो रहा है, x के से इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x/6b इक्वल क्या आएगा, 2a और a माइनस b। अब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो करें, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इक्वल, यहाँ क्या हो जाएगा, 2a प्लस a माइनस b डिवाइडेड बाय 2a माइनस a माइनस b। अब बाकी सारी रकम को वैसे उतार लेना है नेक्स्ट स्टेप में, बस इस माइनस की वजह से ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। अब देखें, x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इक्वल किसके आ जाएगा, 2a प्लस a माइनस b। प्लस की वजह से कोई साइन चेंज नहीं हुआ, और 2a माइनस माइनस की वजह से ये साइन चेंज होके प्लस हो गया। लिहाजा x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b का आंसर आ जाएगा 2a और 1a, कितने हो गए, 3a माइनस b, और डिवाइडेड बाय 2a में से a माइनस हो गया a प्लस b। तो ये क्या आ गई, इक्वेशन 2। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सवाल की, तो दोनों लेफ्ट साइड से लिख लें पहले। तो x माइनस 6 से डिवाइडेड बाय x प्लस 6 से, नेक्स्ट क्या है, माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखें इन दोनों की वैल्यूज हमने फाइंड कर ली है। x माइनस 6 से इक्वेशन 1 के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 3b माइनस a और b प्लस a। तो ये आ जाएगा 3b माइनस a डिवाइडेड बाय b प्लस a। सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस का, माइनस डाल दिया। इसका आंसर क्या आ रहा है, सेकेंड इक्वेशन 3a माइनस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इज इक्वल, इन दोनों का एलसीएम लेना है। देखें a प्लस बी और b प्लस ए दोनों इक्वल ही होते हैं, दोनों प्लस के हैं, तो एलसीएम सेम ही आ जाएगा a प्लस बी। जब एलसीएम सेम हो तो ऊपर वाली टर्म्स वैसे आ जाती हैं। तो 3b माइनस a माइनस 3a माइनस b, माइनस की वजह से इसे ब्रैकेट में लिखेंगे, तो इसको वैसे उतारना है। अब आ जाएगा 3b माइनस a माइनस, माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज होगा, तो ये हो जाएगा प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये हो जाएगा 3b में से b, बल्कि माइनस नहीं हो रहे, 3b और b दोनों प्लस के हैं, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4b। और माइनस a और माइनस 3b ये भी प्लस हो रहा है, तो 4a आ जाएगा डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो आंसर हमारे पास आ जाएगा x माइनस 6 से डिवाइडेड बाय x प्लस 6 से माइनस x प्लस 6b डिवाइडेड बाय x माइनस 6b इज इक्वल टू, दोनों में से कॉमन 4 आ रहा है, b माइनस a डिवाइडेड बाय a प्लस b। कोई कटिंग नहीं हो रही,
एक ऊपर माइनस का है साइन और नीचे प्लस का है, तो कटिंग कोई नहीं हो रही, यही जो है वो इसका आंसर है। सेकंड का 4 पार्ट है हमारे पास, हमने वैल्यू फाइंड करनी है x माइनस 3y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3z डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3z की, जबकि x की ये वैल्यू है। तो सवाल सॉल्व करते हैं। x इक्वल हमारे पास आ रहा है 3yz डिवाइडेड बाई y माइनस z। अब देखें यहाँ पर क्या है, पहले ये फाइंड करना है। तो x माइनस 3y है, तो 3y को नीचे लेकर आना है। 3y z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो x ओवर 3y इक्वल आ जाएगा z y माइनस z। अब कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है जी। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ किया, ये a ओवर b इक्वल c ओवर d है, तो ऊपर माइनस है नीचे प्लस है, तो a माइनस बी ए प्लस बी की फॉर्म में आएगा। तो x माइनस 3y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3y हो गया इक्वल, यहाँ ऊपर माइनस किया तो इन दोनों को भी ऊपर माइनस करेंगे, तो z माइनस वाई माइनस z डिवाइड हो गया z प्लस वाई माइनस z। अब देखें ऊपर माइनस है सेंटर में, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो y प्लस z हो गया। यहाँ नीचे z के बाद प्लस है, तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, y माइनस z ही रहेगा। लिहाजा x माइनस 3y डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3y इज इक्वल आ रहा है, z और z कितने हो गए, 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाई प्लस माइनस z कट गया y, तो ये हमारे पास आ गई इक्वेशन 1। दोबारा से x हम लिखते हैं 3yz डिवाइडेड बाय y माइनस z। अब हमें x प्लस 3z चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 3z को डिवाइड करेंगे x के नीचे, तो x ओवर 3z इक्वल आ जाएगा y डिवाइडेड बाय y माइनस z। कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करना है, अब ऊपर प्लस करना है, लिहाजा x प्लस 3z डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3z इक्वल आ जाएगा, यहाँ भी प्लस होगा, y प्लस वाई माइनस z डिवाइडेड बाय y माइनस वाई माइनस z इज इक्वल, तो ब्रैकेट ओपन करें, प्लस है साइन चेंज हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, यहाँ आ जाएगा y माइनस माइनस की वजह से साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ y से कट जाएगा z, और y कितने हो जाएंगे, 2y। x प्लस 3z डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3z इक्वल आ रहा है जी 2y माइनस z डिवाइडेड बाय z, y और y कट गया। अब ये आ गई इक्वेशन 2। अब इस हिस्से की वैल्यू फाइंड करनी है, तो राइट करते हैं x माइनस 3y डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 3y माइनस एक्स प्लस 3z डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 3z। दोनों के आंसर पुट करते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन में इसका आंसर है, तो किसके इक्वल है, x माइनस 3y, ये इक्वल आ रहा है 2z माइनस वाई डिवाइडेड बाई वाई के, सेंटर में साइन कौन सा है, माइनस का। इसका आंसर क्या आया है, 2y माइनस z डिवाइडेड बाई z। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है इसकी। अब देखिए एलसीएम हमारे पास आ गया yz, तो yz को y से डिवाइड किया, y तो कट गया, तो z जो है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2z माइनस वाई से, सेंटर में माइनस है, z से कट गया, तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा 2y माइनस z से। लिहाजा इक्वल ये क्या आ जाएगा, 2z स्क्वायर 2y z और z मल्टीप्लाई माइनस yz माइनस 2y को y से मल्टीप्लाई किया 2y स्क्वायर माइनस माइनस प्लस yz डिवाइडेड बाय yz, तो ये इक्वल आ गया जी 2z स्क्वायर और माइनस yz प्लस yz से कट गया, माइनस 2y स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz। लिहाजा x माइनस 3y डिवाइडेड बाय x प्लस 3y माइनस x प्लस 3z डिवाइडेड बाय x माइनस 3z का आंसर क्या आएगा, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, तो z स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय yz, ये क्या है, इसका आंसर है। 5 क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड का, फाइंड द वैल्यू ऑफ s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q, जबकि s इज इक्वल टू है 6pq डिवाइडेड बाय p माइनस q। तो 6 की फैक्टराइजेशन करें, 2 मल्टीप्लाई 3pq 2 3 6 डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब देखें s के साथ क्या माइनस हो रहा है, 3p, लिहाजा 3p को हम लोगों ने इधर डिवाइड करना है, तो s ओवर 3p इक्वल आ रहा है 2q डिवाइडेड बाय p माइनस q।
यूज़ करेंगे कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम। अब देखें यहाँ ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो कंपोनेंटो में यहाँ भी ऊपर माइनस और प्लस करेंगे। s माइनस 3p डिवाइडेड बाई s प्लस 3p और इक्वल आ रहा है 2q। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस होगा, p माइनस q डिवाइडेड बाय 2q प्लस p माइनस q। लिहाजा ये हो जाएगा 2q माइनस माइनस की वजह से p माइनस q इक्वल हो गया p प्लस q के। साइन चेंज कर लिया और नीचे क्या हो जाएगा 2q प्लस p माइनस q। तो s माइनस 3q डिवाइडेड बाय 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 2q में से q माइनस हो गया q माइनस p डिवाइडेड बाय 2q में से q माइनस हो गया q प्लस p। तो ये हमारी है इक्वेशन नंबर 1। 2q और प्लस q क्या होता है 2q और प्लस q ये आ जाएगा 3q और माइनस p और 2q में से q माइनस होगा q और प्लस p। ये हमारा इक्वेशन 1 का आंसर है। अब हम दोबारा राइट करेंगे s इक्वल टू 6pq डिवाइडेड बाय p माइनस q। तो s इक्वल टू होता है 2 मल्टीप्लाई 3 6pq डिवाइडेड बाय p माइनस q। अब हमें s के साथ 3q प्लस करना है, तो s ओवर 3q इक्वल आ जाएगा 2p डिवाइडेड बाय p माइनस q। तो कंपोनेंटो डिवाइडेंडो थ्योरम यूज़ करते हैं आगे। तो s ऊपर क्या है प्लस हो रहा है, s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इक्वल आ जाएगा 2p प्लस किया है तो यहाँ भी प्लस होगा p माइनस q डिवाइडेड बाय 2p माइनस p माइनस q। तो यहाँ आ जाएगा 2p प्लस p माइनस q, प्लस है तो ऊपर साइन चेंज नहीं होगा, यहाँ नीचे 2p माइनस p प्लस q साइन चेंज हो गया। लिहाजा s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इक्वल आ गया 2p और 1p 3p माइनस q डिवाइडेड बाय 2p में से p माइनस होगा p प्लस q। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है दोनों को ऐड करना है, तो लिखते हैं हम लोग लेफ्ट हैंड साइड s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p प्लस s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इक्वल। इसका आंसर क्या आया इक्वेशन 1 3q माइनस p डिवाइडेड बाय, देखें q प्लस p है तो इसे हम p प्लस q भी लिख सकते हैं, सेंटर में साइन कौन सा है प्लस का। इसका आंसर क्या आया 3p माइनस q डिवाइडेड बाय p प्लस q। तो इक्वल किसके आएगा, दोनों के नीचे p प्लस क्यू है, एलसीएम p प्लस क्यू आएगा तो ऊपर वाली रकम बिल्कुल वैसे ही आ जानी है, हमने वैसे उतार लेनी है। लिहाजा 3q और माइनस q क्या हो जाएगा माइनस 2q, 3p में से p माइनस हो जाएगा प्लस 2p डिवाइडेड बाय p प्लस q। तो s माइनस 3p डिवाइडेड बाय s प्लस 3p और प्लस s प्लस 3q डिवाइडेड बाय s माइनस 3q इक्वल आ रहा है 2 कॉमन ले लिया q प्लस p डिवाइडेड बाय p प्लस q। ऊपर नीचे दोनों ही प्लस है तो अरेंजमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों कट गए तो आंसर आ गया जी हमारे पास 2।